अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हमने क्या किया था, हमने 16.3 स्टार्ट कर ली थी। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, वहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद हमने कंजर्वेटिव फील्ड को देखा कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चन अगर आ गया कंजर्वेटिव फील्ड पर तो हम लोग वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू चीज़ सीखेंगे जो कि है हमारे पास फाइंडिंग पोटेंशियल फंक्शन। अब भाई पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है वो तो हमने थोड़ा सा ही देखा था, लेकिन वो कैसे फाइंड करते हैं वो नहीं देखा था। तो अब इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल फंक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे एंड डिटेल से इस तरह से पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 to 12 हम लोग पोटेंशियल को सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि पोटेंशियल फंक्शन हमारे पास कैसे निकलता है इस चीज़ का। तो इसी के साथ जल्दी से जो इम्पोर्टेंट काम है वो पहले कर ले, जो कि है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना एंड ऑफ कोर्स अच्छा सा कमेंट तो बनता है क्योंकि वीडियो भी बहुत अच्छी है। मतलब सामने वाला तारीफ़ नहीं कर रहा तो खुद की तारीफ़ खुद ही करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो मतलब करते हैं, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं कि हाँ मैम हमें आपका बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप बहुत डिटेल से पढ़ाती हैं। लेकिन मुझे और भी मैसेजेस चाहिए ना भाई, जितने व्यूज़ होते हैं मुझे उतने ही मैसेजेस चाहिए, मुझे उतने ही लाइक्स चाहिए, मुझे उतने ही सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब किया करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की सॉल्यूशंस। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फंक्शंस। तो किस तरह से पोटेंशियल फंक्शंस फाइंड करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है पर अगर आप समझ देंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग सोल्यूशन ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ एक दिया हुआ है, फंक्शन दिया गया है, ठीक है, मतलब फील्ड दी गई है। अब हम लोग इसको किस तरह से फील्ड को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन आ जाए। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ एक्स ले लेंगे, ठीक है। देन एक और चीज़ लेंगे, पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ क्या, पार्शियल ऑफ वाई। देन पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ ले लेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। तो 3 है, हमेशा हम लोग 3 चीज़ें ही लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 3 चीज़ें ले ली। तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 ऑफ एक्स लिख दूंगी एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आ जाएगा हमारे पास 3 ऑफ वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड हमारे पास आ जाएगा 4 ऑफ जेड। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हमने पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ एक्स लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 एक्स की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, लेकिन हमने ये वैसे नहीं लिया, उस रिस्पेक्ट से नहीं लिया, ठीक है ना। हम लोग फंक्शन को सिर्फ ले रहे हैं, हमने अप्लाई नहीं किया, ओके। यहाँ पर अप्लाई नहीं करना फ़िलहाल, सही है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट पार्शली करना है, ठीक है। अभी तक अप्लाई नहीं किया, सिर्फ इक्वल लिया है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, इधर कंफ्यूज ना होइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का वो ले लेंगे तो फिर क्या होगा, सेकंड वाले में बहुत इजी लगेगा आपको। तो हमने ये ले लिया है ना, हम लोग सबसे पहले इसको ले लेंगे। ये रफ में मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लिखें ना लिखें इट डजंट मैटर, ठीक है ना। तो आप लिख दें नाउ इंटीग्रेट करेंगे किस चीज़ को, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन किस चीज़ में है, एक्स वाई और जेड के वेरिएबल में है, तो मैं लिख दूँगी एक्स वाई और जेड के वेरिएबल, ठीक है। एंड देन इंटीग्रेट किस चीज़ को करूँगी, इसको इंटीग्रेट करूँगी, सही है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखें यहाँ पर इसका इंटीग्रेट मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको इंटीग्रेशन का अगर मतलब आइडिया है भी। तो अक्सर बंदे कंफ्यूज जाते हैं जब हम लोग कोई और टॉपिक पढ़े होते हैं, तो पीछे वाला टॉपिक अगर याद भी होता है तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। इसका इंटीग्रल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 ये दोनों कट गए, हमारे पास एक्स की पावर 2 आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस क्या हो जाएगा। अब हमने ये वाले 2 वेरिएबल्स तो नहीं लिए, हालांकि हमने फंक्शन को इंटीग्रेट किया है, लेकिन इन दोनों को तो नहीं लिया ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे जी वाई ऑफ जेड, ठीक है। जी वाई ऑफ जेड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वाई ऑफ जेड वो वाले वेरिएबल्स हैं जिनको मैंने लिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे। नाउ क्या हो जाएगा, हम लोग लेंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ वाई। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, ठीक है। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया था, नाउ विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। तो अब इसको हम लोग किस चीज़ तरह ले लेंगे, ये वाला जो फंक्शन है ये वाला जी ऑफ एक्स, जी वाई ऑफ जेड वाला, इसको ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल जी बाय पार्शियल ऑफ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा।
अब हमें पता है कि पार्शल जी बाई पार्शल ऑफ वाई क्या है, 3 ऑफ वाई है। मतलब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको पार्शली लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 ऑफ वाई आ जाएगा। तो मैंने 3 ऑफ वाई यहाँ पर ले लिया। नाउ इस 3 ऑफ वाई को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो नाउ लिख देंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसकी इंटीग्रेशन भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, 3 वाई की पावर 1 है, वाई की पावर 2 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3/2 वाई स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पार्शियल अच्छा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ नहीं लिखेंगे, अब हम लोग ये वाला फंक्शन लिखेंगे। वहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स लिखा था, यहाँ पर ये वाला फंक्शन लिखेंगे जी वाई ऑफ जेड इक्वल टू वर्ड 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हमने सिर्फ y के रिस्पेक्ट से किया है, z तो नहीं लिया। अब z को हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट बोल देंगे h ऑफ z। z जो बचा है वेरिएबल हम लोग उसको h ऑफ z बोल देंगे। पहले हमने g यूज़ किया, अब हम लोग h यूज़ कर रहे हैं। g में हमने 2 वेरिएबल्स नहीं लिए थे तो हमने 2 वेरिएबल्स को मेंशन किया। h में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को मेंशन करेंगे बिकॉज एक ही वेरिएबल रह गया। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये स्टेप बाय स्टेप हो गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको हटा देती हूँ एंड दूसरा मार्कर भी यूज़ कर लेते हैं ताकि जो डिफरेंस हो वो हमारे पास बरकरार रहे। नाउ हमने क्या सॉल्व करना है, जी ऑफ जेड को सॉल्व करना है। अब हमने जी ऑफ जेड के लिए क्या करना है, पार्शियल हमने लेना है पार्शियल एच बाय पार्शियल ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ जेड। पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ जेड क्या आया था हमारे पास, वो आया था हमारे पास 4 ऑफ जेड, तो हम लोग 4 ऑफ जेड लिख देंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 4z, तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 और 2 कट गया, 2 और 4 कट गया, हमारे पास क्या आ गया, 2z स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या बचेगा, इंटीग्रल हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ अगर देखें तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, साथ में एक कांस्टेंट ले लेंगे बिकॉज ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं और ये लास्ट वाला था इसलिए हमने यहाँ पर लिया, शुरू वाले में कांस्टेंट नहीं लेने, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट वाला है इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है, कांस्टेंट लेना है। तो अब हमने ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास ये है आंसर, एक आंसर ये है और एक आंसर क्या है, एक आंसर हमारे पास वो ये है, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 हो गए। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल फंक्शन आ जाएगा। तो पोटेंशियल फंक्शन को हम लोग किस तरह से करेंगे, एफ एक्स वाई ऑफ जेड। 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे एंड देन प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, देन प्लस लास्ट क्वेश्चन लास्ट सोल्यूशन क्या थी, 2z स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं। सही है, होप कि समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। सही कैसे, सबसे पहले हमने पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ एक्स लेना है, 2 ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल निकाल लेना है। उसके साथ हमारे पास 2 वेरिएबल बच गए, हमने फर्स्ट यूज़ किया, 2 बच गए, 2 को हमने क्या बोला, जी वाई ऑफ जेड बोल दिया, ठीक है। देन हमने जी ऑफ वाई लिया यानी पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ वाई ले लिया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस, आप सिर्फ ये भी लिख लें तो भी चल जाएगा काम, लेकिन अगर ये लिखेंगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब जिनको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है वो इसको लिख सकते हैं, जिनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना वो सिर्फ ये लिख दें। तो वो क्या हो जाएगा, 3 ऑफ 5 को इंटीग्रेट करना है। देन हमारे पास एक वेरिएबल बच जाएगा दैट इज़ जेड। तो जेड को हमने एच का नाम दे दिया, एच ऑफ जेड। एच ऑफ जेड को लेना है पार्शली, तो 4 ऑफ जेड आ जाएगा। 4 ऑफ जेड को दोबारा इंटीग्रेट करना है एंड जो हमारे पास 3 आंसर आए हैं पार्शली क्या, पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ एक्स, पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ वाई, पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ जेड, तीनों आंसर्स को विद अ कांस्टेंट लिख देना है एंड इसी को हम लोग पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 7। नाउ हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी, देन 9 10 में और ज़्यादा समझ आ जाएगी एंड फिर 11 12 हम लोग खुद ही कर पाएंगे क्योंकि हमें उसकी ज़्यादा समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर एंड नाउ अब देखेंगे कि इसमें किस तरह से फाइंड करेंगे पोटेंशियल फंक्शन। तो हर उसमें अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए फंक्शन अलग से आ गया है, तो हमें अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है।
एंड यहाँ पर काफ़ी टाइम से मेरे पास इशू आ रहा है जूमिंग का, मतलब फोकस का, तो उसके लिए, इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, इसको मैं जल्दी ठीक कर दूँगी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ वाई एक्स ले लेंगे। सबसे पहले हम एक्स लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ एक्स, ठीक है। तो कि यहाँ पर देखिए एक्स हमारे पास ये होता है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे वाई प्लस जेड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगी, बोर्ड को बीच में हम लोग ज़रा कट कर देंगे तो ताकि स्टेप बाय स्टेप हो। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नाउ इंटीग्रेट, इन टी जी आर ए टी, इंटीग्रेट। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, फंक्शन को। तो चलिए फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा फंक्शन एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y प्लस जेड को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर x तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ना, तो x तो है नहीं हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, तो मैं यहाँ पर x लिख दूँगी। एंड साथ में हमने जो फंक्शन नहीं ली है यानी y और z, उसको हम लोग g y ऑफ z बोल देंगे, लाइक द प्रीवियस वन इन क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि हमने किया बिल्कुल इस तरह हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। नाउ हम लोग क्या ले लेंगे, नाउ हम ले लेंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ वाई, ठीक है। तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ वाई लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस जेड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ इंटीग्रल, नाउ इंटीग्रेट इन टी ग्रेट, ठीक है। नाउ इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ वाई इक्वल टू जेड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, z को ले लेंगे, z को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा इसको हम लोग सबसे पहले पार्शली कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है। तो इसका पार्शल निकालेंगे, z हो जाएगा, नाउ इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z के साथ एक y भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शल g बाय पार्शल ऑफ y इक्वल टू z ऑफ y, ठीक है। अच्छा z ऑफ y तो आ गया, लेकिन साथ में जो हमारे पास नेक्स्ट कांस्टेंट बचता है, नेक्स्ट वेरिएबल बचता है, दैट क्या है, z है, तो हम लोग h ऑफ z लिख देंगे, लाइक ऑलवेज जैसे हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल h बाय पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z ले लेंगे, तो पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z, ठीक है। तो पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z लेंगे, क्या है हमारे पास, x प्लस वाई है, तो x प्लस में y ले लूँगी। एंड नाउ क्या करेंगे, इसको हम लोग पार्शली ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई ही। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो अगर देखा जाए x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, बिकॉज इसमें z का कोई क्या है, टर्म नहीं है, तो दोनों 0 हो जाएंगे। एंड देन हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास एक बच जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा इसका इंटीग्रल मैं नीचे लिख लूँगी, इधर हटा देते हैं हम लोग, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0 एंड प्लस क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब एक 0 भी लिख दो तो काम हो जाएगा, 2 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास h आ जाएगा। नाउ h को तो हमने ले लिया, जो कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, तो हमारे पास 3 आंसर आ गए, एक ये है, ठीक है, दूसरा कहाँ है, दूसरा ये है, एंड तीसरा है हमारे पास ये वाला, ठीक है। हमारे पास 1 2 3 आ गए। ना इसको हम लोग एंड करते हैं और इसका आंसर लिख देंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल फंक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये क्या है हमारे पास, f ऑफ x y z, सबसे पहले फंक्शन हमारे पास था y प्लस z और साथ में था x, फिर सेकंड फंक्शन क्या था, z ऑफ y, देन थर्ड क्या था, थर्ड था हमारे पास कांस्टेंट, तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।